हीरा बोलता है, चुड़ैल बहन हमें मुझे माफ करना, लालच में आकर मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। एक बार की बात है, हीरा अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। हीरा के गांव में अकाल पड़ने के कारण हीरा की नौकरी चली गई थी। एक दिन हीरा अपनी पत्नी से बोलता है, मैं अब दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जाता हूँ, कैसे इतने दिन घर पर बैठूंगा। सुबह हो जाती है। हीरा की पत्नी हीरा के लिए चावल और 3 रोटी बांध देती है। फिर हीरा अपनी पत्नी से खाना लेकर चला जाता है, काम की तलाश में चला जाता है। फिर वह जंगल के रास्ते हुए एक पेड़ के पास से गुजर रहा था। वह सोचता है कि यहाँ पर अच्छी छाया है, कुछ देर आराम भी कर लूंगा और खाना भी खा लूंगा। फिर वह बोलता है, एक खाऊं दो खाऊं, यह तीनों की तीनों ही खाऊं। यह सब बात पेड़ पर रहने वाली तीनों चुड़ैल सुन रही थी। वह डर जाती है और मन में सोचती है, यह हमसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान होगा। फिर एक चुड़ैल नीचे आती है और बोलती है, तुम हमें मत खाओ, तुम जो बोलोगे वह हम तुम्हें दे देंगे। फिर वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से हीरा को बहुत पैसे दे देती है। हीरा उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर हीरा वह सारे पैसे अपनी पत्नी को दे देता है। हीरा की पत्नी बोलती है, तुम यह सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? तुम किसी के घर चोरी तो नहीं करके आए हो ना? हीरा बोलता है, नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी के यहाँ चोरी नहीं की है। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था तो वहाँ पर एक चुड़ैल आई और उसने मुझे यह सारा धन दिया है। हीरा की पत्नी बोलती है, वह चुड़ैल तुमसे डर गई है। कल तुम वापस उस चुड़ैल के पास जाना और गहने और जेवरात लेकर आना। हीरा बोलता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, अब की बार उस चुड़ैल ने मुझे मार दिया तो। हीरा की पत्नी बोलती है, वह तुम्हें नहीं मारेगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम नहीं गए तो। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर हीरा काम की तलाश के लिए चला जाता है और वह उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बोलता है, एक खाऊं दो खाऊं या 3 खाऊं या सबके सब खा जाऊं। हीरा की आवाज सुनकर चुड़ैल को डर लगता है और एक चुड़ैल पेड़ से नीचे आती है और बोलती है, आप हमें मत खाइए, आप जो भी बोलोगे वह हम आपको दे देंगे। हीरा बोलता है, मैं जो भी बोलूँगा वह दे दोगे क्या? तो मुझे हीरे जेवरात और बहुत सारा पैसा चाहिए। वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उसे हीरे जेवरात और पैसा दे देती है। फिर हीरा उसे लेकर अपने घर चला जाता है। हीरा की पत्नी हीरे जेवरात और पैसे को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। वह हीरा से बोलती है, अब ठीक है, तुम एक काम करो, उस चुड़ैल के पास जाना और मेरे लिए ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आना, सोने के तार से बंधी हुई। हीरा बोलता है, भाग्यवान कुछ तो शर्म करो, आज भी मैं बार बार मरते मरते बचा हूँ। वह चुड़ैल मुझे मार देगी, अब की बार गया तो मैं। हीरा की पत्नी बोलती है, तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी। हीरा बोलता है, इतना लालच अच्छा नहीं है और इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। हीरा की पत्नी बोलती है, तुम जाते हो या नहीं जाते या मैं जाऊं? हीरा बोलता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा। अगले दिन हीरा वापस चला जाता है। वह वैसा ही करता है जो हमेशा करता आया था। तीनों चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, हमने तेरे को पैसा सब कुछ दिया है जो तूने मांगा, अब तू क्या लेने आया है यहाँ पर? हीरा बोलता है, चुड़ैल बहन हमें मुझे माफ करना, लालच में आकर मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से देख लेती है और जो भी हीरा को चुड़ैलों ने दिया था उसे वापस ले लेती है। इसलिए बोलते हैं, लालच बुरी बला है।